हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम फिर परसेंटेज करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 12 की वृद्धि कर दी जाए। कोई आयत है और उसकी लंबाई में वृद्धि कर दी 12 और उसकी चौड़ाई में 33 की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रों में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा, वो बताना है। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाइट बाई 12 एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 33 फाइंड परसेंट एज इन इट्स एरिया। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो यही कर देता हूँ मैं। ठीक है। देखो 12 है, कितना है 12 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। और वहीं बात करें, ये क्या है, इसकी ये लेंथ है। ठीक है। उसके बाद वृद्धि रखी है आपको 1/3 की क्या हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है लेंथ और ब्रेथ में। अच्छा, लेंथ की बात करें तो 1/8 का मतलब क्या है, सॉरी 12 का मतलब क्या है, 1/8 क्या है, 1/8। और भाई इसका मतलब क्या है, 1/3। भाई इसकी जो वैल्यू है 12 की, इसकी कितनी है 1, और 33 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है। एक्चुअल में अगर लेंथ में कहूँ, लेंथ अगर पहले अगर 8 होती तो अब बढ़कर इतना इंक्रीमेंट हुआ, तो अब कितनी हुई, 8 और 1 9 हो गई है। भाई बात करें चौड़ाई की, ठीक है, अगर चौड़ाई कितनी हो, स्टार्टिंग में 3 हो, वृत्त कितनी हो 3 हो, तो अब बढ़ के कितनी हो गई, वृद्धि हो रही है इतने की, यानी कि 1 की वृद्धि, 3 पे 1 की वृद्धि, तो कितनी हो गई 4 हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो, जो कट्टा है काट दो, 4 पे 1 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, 3 से 1 पे जाएगा, 3 से 3 पे जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 की 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा, और 3 की 1 में करोगे तो 3 आ गया, यानी कि 2:3 आ चुका है। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल, यानी कि जो एरिया पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया है। यानी कि पहले से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, 1 पे 2 की वृद्धि। ठीक है। 2 पे 1 की वृद्धि हुई है, पहले 2 था, अब 1 ज़्यादा हो गया है, यानी कि अब कितना हो गया, 3 हो गया है। तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर दो, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 50%। कितना आ जाएगा, 50%। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से आंसर को सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ही है। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में लिटिल बिट चेंज किया है। तो चेंज किया है, अब क्या कमी दे दी गई है। ठीक है। 1/2% की वृद्धि और चौड़ाई में कमी कर दी गई है। ठीक है, इतने की, और देखो डिक्रीज कर दिया गया है। तो कैसे करेंगे। ठीक है। अभी दोनों में क्या थी, वृद्धि हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है। अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसमें ठीक है, उसकी चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लो फटाफट। तो जैसे दिया हुआ है कितना 1/2%। ठीक है। इसमें क्या हो रही है, लंबाई में, लेंथ में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और वहीं कमी हो रही है। ठीक है। कितनी, 1/3। कुछ नहीं करना है, बस इसमें कमी हो रही है तो ऐसे कर दो। इसका मतलब क्या होता है 1/8। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है 1/3। कमी हो रही है तो माइनस का आएगा। ठीक है। वृद्धि हो रही है तो प्लस का आएगा। ठीक है। इंक्रीज हो रही है तो अगर पहले जो ये लेंथ है ना, पहले लेंथ 8 थी, इसका मतलब क्या है, पहले लेंथ 8 थी, पहले इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अगर लेंथ पहले 8 थी तो अब वृद्धि की हो गई है। ठीक है। लेंथ में 1 की वृद्धि, इसका मतलब क्या है, 12/2% का मतलब क्या है 1, मतलब 8 से अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है। वहीं बात करें चौड़ाई की, ठीक है, वृत्त की बात करें तो पहले वृत्त अगर 3 थी, ये लंबाई लिख लो, ये से वृत्त, अगर वृत्त कितनी, पहले 3 थी, अब 3 से 1 कम हो गई, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। तो 3 से 1 कम हो गई, यानी कि 2 हो गई है। कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो जो कट्टा है काट दो, 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, 3 से 3 पे जाएगा, यानी कि अगर पहले 4 था, जो क्षेत्रफल, जो एरिया पहले आयत का अगर 4 था, और अब कितना हो गया है 3 हो गया है, यानी कि इसको रेशियो में लिख लो, 4:3। पहले एरिया कितना 4 था, तो अब कितना हो गया 3, यानी कि पहले से कितना कम हो गया, पहले से 1 कम हो गया है। ठीक है। तो पहले मतलब 4 पे 1 की कमी, 4 पे 1 की कमी, ऐसे लिखेंगे ना भाई, 4 पे 1 की कमी आ गई तभी तो 3 हुआ। 4 पे 1 की कमी, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये होता है 25%। कितना होता है 25, इसको सॉल्व करोगे 25% आएगा। तो इस तरीके से आंसर करेंगे। ठीक है। तो मैंने इसकी कमी का भी बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहे एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं
मतलब कोई बगीचा है, उसमें 60% पेड़ दे रखे हैं आपको, नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, तो 25% कितने हैं? आम के पेड़। और आम के पेड़ों की संख्या के तो 20% कितना है? सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो, 1500 हो, तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, ठीक है। इन अ वी गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट। तो इसको आपने फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो दैट कि हम कर सकें। इसको नोट डाउन कीजिए, देखो, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है ये। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, ठीक है, 60%। अच्छा 60% अगर मैं पूछूँ तो कितना होता है? 3/5। कैसे? देखो 60 अपॉन कितना हो जाएगा? 100% हटाया होगा तो 0 0, 2 3 जा और 2 5 जाएंगे, 3 कितना आ गया? 5 आ गया, 3/5 इसको कट करके, ठीक है। चलो इसको 3/5 लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल पेड़ 5 हैं बगीचे में, टोटल पेड़ 5 हैं, तो उसमें से 3 कितने हैं? नारियल के, ठीक है। 3 किसके हैं? नारियल के। जो 60% पेड़ हैं किसके हैं? सॉरी, नारियल के हैं, ठीक है। तो अगर टोटल पेड़ 5 हैं तो 3 कितने हो गए? नारियल के हो गए। आगे चलते हैं, तो कह रहे उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। 25% का मतलब क्या है? 1/4। कितना? 1/4। ये तो पता ही होगा 1/4 कहाँ से आएगा? 25/100। तो 25 चौका 100, नीचे 100 कट जाएगा भाई। ये देखो 25% हटाया तो नीचे 100 आ गया, और 25 चौका 100, 1/4 आ गया। कितना? 1/4। यानी कि अगर 4 पेड़ नारियल के हैं, कितने? 4 पेड़ नारियल के हैं, तो एक पेड़ किसका आ गया? आम का होगा। किसका होगा? आम का। आगे बढ़ते हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। 20% का मतलब 1/5। कितना? 1/5। ये तो सॉल्व कर ही लोगे। 1/5 कहाँ से आया भाई? 20/100 आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। अगर तो आम के पेड़ों की संख्या के, हाँ, अगर 5 पेड़ आम के हैं, कितने? 5 पेड़ आम के हैं, तो एक पेड़ कितना होगा? किसका होगा? सेब का होगा। ये 20% की वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर है। 25% 1 के बराबर, 60% 3 के बराबर। इतना क्लियर हो गया बस। अब ये जो कटता है काट लो, तो यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसको 5 हो जाए 20, और 20 की 5 में 100, ठीक है, और इसको करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 100/3 आया। अब क्वेश्चन और देख लो जरा। कह रहे यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में पेड़ इतने हैं और सेब के पेड़ों की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है? यहाँ दे रखी है 3। कितनी दे रखी है? 3। वो कह रहा है 3 नहीं है, 1500 है। कितनी है? 1500। इसके कितने टाइम? इसके 5 3 15, 500 टाइम, ठीक है। तो इसलिए जो टोटल पेड़ होंगे, नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, वो भी 100 ना होके कितने हो जाएंगे? इसके 500 टाइम 500 टाइम, यानी कि 40, ठीक है, 50,000 रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट, पूरे साल का बजट कितना है? 337.1/2% बढ़ा है। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है बताना है, ठीक है। ये है, ठीक है। तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कर ले, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस हो जाएगा। अब देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए कर लेते हैं। देखो करना कैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट, तो बजट कितना है? 337। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाए? जब भी इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो पहले इसको कैसे लिख सकते हैं? 300 + 37 1/2%, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 300 का मतलब 3%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है 3/8। कितनी होती है? 37 1/2 की, ये होती है 3/8। इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो 28 24 25 26 27, ठीक है। तो 27/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27/8। ये तो आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम 27/8,
ठीक है। दूसरा है तो ये बजट है। क्या है? बजट। अगर कंपनी पहले जो टोटल खर्चा कंपनी का 8 रुपये था, ठीक है, जूतों का, तो अब कितना हो गया है? 8 और 27 35 हो गया है। टोटल खर्चा अब कितना हो गया? 35। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक जूतों की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। 25% 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। 25/100 लिखोगे तो 1/4 आ गया। यानी कि उनका जो प्राइस है, पहले अगर 4 रुपये होता, पहले कितना था? 4 रुपये एक जोड़ी जूतों का, ठीक है। एक जोड़ी जूतों का कितना? 4 रुपये था। तो अब 4 से कितना हो गया है? एक ज़्यादा, यानी कि 5 हो गया। अब कितना हो गया है? 5 हो गया है। एक जोड़ी जूते का प्राइस कितना हो गया? 5। तो पहले कंपनी अगर 8 रुपये देती थी तो एक जोड़ी जूते कितने के थे? 4 के। तो 8 रुपये में कितने जूते आएंगे? कितने जोड़ी जूते आएंगे? तो आप करोगे 8/4, यानी कि 2 जोड़ी जूते आएंगे, ठीक है। और इसमें अब कितने आएंगे? 35/5, यानी कि कितने आएंगे? 7 आएंगे। अब कितने आएंगे? 7। तो पहले से कितने जोड़ी जूते ज़्यादा आएंगे? 5, ठीक है। कितने जोड़ी जूते आएंगे? 5। यानी कि 2 पे 5 की वृद्धि, पहले से 5 की वृद्धि और 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 से कितने पे जाएगा? 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू ये आ जाएगा 250। कितना जाएगा? 250% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 90% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आयकर की दर क्या है, ठीक है। आयकर की दर बतानी है। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 90%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, ठीक है। तो देखो हमें इनकम दे रखी है, ठीक है। इनकम टैक्स कितना? 90%। जो इनकम टैक्स है का 90% बराबर किसके होगा? बराबर होगा नेट इनकम, और जो रिड्यूस्ड बाय 1%, ठीक है। नेट इनकम, जितनी इनकम है, नेट इनकम कितनी है? 1% के बराबर होगा। तो सबसे पहले करना क्या है? एक काम करो, ये हो गई आपकी इनकम टैक्स 19/100%। से परसेंट वैसे ही काट लेते, ठीक है। ये 100 आ गया। ये होगी नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम, ठीक है। और इसको 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 100 से 100 काट दो, वैसे परसेंटेज से परसेंट काट देते हो। 100 से 100 कट चुका है, ठीक है। अब क्या रह गया? ये रह गया इनकम टैक्स मल्टीप्लाई 19 इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई 1। यानी कि क्या आ गया? इनकम टैक्स नेट अपॉन नेट इनकम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/19। कितना आ जाएगा? 1/19। यानी कि इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स कितना है? ये इसकी वैल्यू होगी 1, और नेट इनकम कितनी हो गई? नेट इनकम होगी 19। तो उसकी जो इनकम होगी कितनी होगी? इनकम कितनी होगी? जब भाई टैक्स इतना पे कर रहा है, ठीक है, इनकम टैक्स 1 रुपये है तो उसकी इनकम 20 रुपये होगी। 20 में से 1 करेगा तो नेट इनकम कितनी? 19 आ गई। तो इसका मतलब 20 रुपये पे 1 का टैक्स, 20 पे 1 का टैक्स, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 20 पंजे 100, यानी कि कितना आ जाएगा? 5%, ठीक है। हमारा इनकम टैक्स कितना जाएगा? 5% जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में 4% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आयकर की दर बतानी है, ठीक है। टैक्स कितना होगा? इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 21, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 4%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है। तो देखो सबसे पहली बात, इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स का 21% बराबर होगा आपका नेट इनकम के, नेट इनकम का कितना? 4%, ठीक है। तो ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, इनकम या यहाँ से लिख लो इनकम टैक्स मल्टीप्लाई 21 अपॉन परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा? नेट इनकम
परसेंटेज हटाओगे तो 100 आएगा। अब 100 से 100 यहाँ काट दो तो ये आ गया इनकम टैक्स इंटू 21 इक्वल टू नेट इनकम इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/21। यानी कि क्वेश्चन कह रहा चाह रहा है कि इनकम टैक्स अगर 4 रुपये है और नेट इनकम कितनी है, यानी घर जो लेके आता है 21 रुपये, तो उसकी इनकम कितनी रही होगी, उसकी इनकम कितनी रही होगी भाई 21 + 4 यानी कि 25 रही होगी। यानी कि 25 रुपये उसकी इनकम होगी, 25 उसकी इनकम होगी, तो 4 रुपये टैक्स पे करता होगा और 21 रुपये घर लेके जाता होगा या बचाता होगा। तो यानी कि टोटल इनकम अगर 24 है तो उस पर 4 का टैक्स देता है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 25 चौका 100, तो ये आ गया आपका 16%। तो टैक्स कितना देगा, इनकम टैक्स 16% देगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये तो, और इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं। तो कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, कुछ संख्या थी, कोई नंबर था, उसको 5/3 से गुणा करना था, तो उसने क्या काम किया, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। परिपत्र में त्रुटि प्रतिशत कितनी है निकालनी है, ठीक है। त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी थी 5/3 से, ठीक है, और कर दी किससे 3/5 से मल्टीप्लाई कर दी गई है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तो वो नंबर क्या है जिसमें मल्टीप्लाई की, वही तो उसकी परसेंटेज में निकालना है, कमी कितनी होगी। तो वो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो 5 और 3 जो नीचे दे रखे हो, 3 और 5 का एलसीएम ले लोगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। एलसीएम निकालना सब जानते हैं, ठीक है। यानी कि वो नंबर कितना जाएगा 15। उस नंबर में इतने से मल्टीप्लाई करनी थी और कर दी इससे, ठीक है। कितने मल्टीप्लाई कर दी, इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 5 भी आएगा, तो ये आएगा 25। यानी कि जो 25 आना चाहिए तो अब कितना आ रहा है, 5 3 15 यानी कि 9 आ रहा है। तो कमी कितने की हो गई, 25 - 9 16 की कमी होगी। यानी कि 25 पे 16 की कमी, और परसेंटेज के लिए पूछा है तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि 16 चौका 64 कितना आ जाएगा 64% आ जाएगा, 64% हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 के गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। जो गुणा करना था 5/6 से करना था और उसने कर दिया 6/5 से। तो कह रहा है त्रुटि प्रतिशत कितनी है, ठीक है, जो खामी हुई कितने प्रतिशत की हुई। तो सबसे पहले देखो हमें दे रखा है 5/6 से उस संख्या में गुणा करनी थी और कर दी 6/5 से। यानी वो नंबर क्या था जिसमें गुणा करनी थी। तो सबसे मैंने पहले कहा कि जो नीचे वाला है दोनों का एलसीएम ले लो। तो 6 और 5 का एलसीएम से 5 और 6 का 30 आ जाएगा। कितना जाएगा 30 क्या है, वो नंबर है। तो 6 5 जो 30 यानी कि 25 एक्चुअली वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना 5 6 जा, ठीक है, और 6 6 जा 36, यानी कि त्रुटि कितने की हुई 25, 36 - 25 यानी 11 की त्रुटि, यानी कि 25 पे 11 की त्रुटि, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 25 चौका 100 यानी कि 11 × 4 कितना 11 × 4, और 11 मल्टीप्लाई हो गया 44% की त्रुटि, ठीक है। तो 44% की त्रुटि हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर उसने 3/2 से कर दी। 2/3 है, 3/2 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है, ठीक है, बताना है। मल्टीप्लाई नंबर बाई 3/2 इंस्टेड ऑफ बाई 2/3, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखो 2/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था उस नंबर में, और उसने कर दिया 3/2 से। किससे कर दिया 3/2 से। एक्चुअली वो नंबर क्या होगा, वो नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो उस नंबर के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि वो नंबर कितना होगा 6 होगा। बस सॉल्व कर लो इसे। ये 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, तो 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो पहले कमी कितने की आ गई, ठीक है, त्रुटि कितने की हो गई 5 की त्रुटि हो गई। 9 - 4 कितना
5 4 9, ठीक है। तो यानी कि 4 पे 5 की त्रुटि, ठीक है। तो मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, और ये हो गया आपका जाएगा, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ गया 125%। कितना आ गया? 125% की त्रुटि होगी। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप एक बार और ट्राई कर लेना, और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। लव यू ऑल।